हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज हम करेंगे बेटा आपकी 8वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 19, जो कि 1 दिसंबर के लिए है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे बेटा वर्गमूल का अनुमान लगाना, कि हम वर्गमूल का अनुमान कैसे लगाते हैं। एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं, वर्गमूल का अनुमान किस तरह से हम लगाते हैं। तो कहते हैं प्रिया, इस आकृति को देखकर बताओ इस आकृति का आकार क्या है। एक आकृति बेटा आपको दिखाई दे रही है, कहते हैं इस आकृति का आकार क्या है, देखकर बताओ। रिया क्या कहती है, वर्गाकार दिखाई देती है। दिखाई कैसी दे रही है, वर्गाकार, परंतु लंबाई और चौड़ाई को मापना होगा। लंबाई और चौड़ाई को क्या करना होगा, मापना होगा, तभी हम बता पाएंगे। प्रिया कहती है, क्या तुम बिना मापे लंबाई या चौड़ाई बता सकती हो। रिया कहती है, नहीं, बिना मापे कैसे बता देंगे हम। प्रिया कहती है, यदि इस आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना दे रखा बेटा क्षेत्रफल, 225 वर्ग सेंटीमीटर। हम इसका वर्गमूल अनुमान लगाकर निकाल सकते हैं। कहते हैं कि हम इसका वर्गमूल अनुमान लगाकर निकाल सकते हैं। रिया कहती है, कैसे। प्रिया कहती है, आओ मैं इसको आपको समझाती हूँ। ठीक है जी, तो देखते हैं क्या समझाती है जी प्रिया रिया को। तो देखिए, चलिए, हम अनुमान लगाने के लिए इन जो वर्गमूल हैं, हमें कुछ वर्गमूल याद होने चाहिए। पिछली क्लास में भी हमने वर्गमूल सीखे थे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। कहते वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा उसने, 225। इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। 225 का क्या लग गया, वर्गमूल। परंतु दीदी 225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। कहते कैसे निकालें, आओ अनुमान लगाएं। अनुमान लगाते हैं। कहते 225 में इकाई अंक कितना है जी, 5 है। वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 5 ही होगा, हम जानते हैं। वर्गमूल में इकाई की संख्या का अंक क्या होगा, 5 ही होगा, ये हम जानते हैं। 10 का वर्ग 100 है, तो 20 का वर्ग 400 है। 10 का वर्ग कितना है, 100 है, और 20 का वर्ग 400 है। ठीक है जी, तो ये 225 100 और 400 के बीच में है। ठीक, 100 10 और 20 के बीच में एक ही संख्या है जिसका अंक इकाई का अंक क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। वह संख्या कौन सी है, 15 है। वह संख्या कौन सी है, 15 है। इसलिए 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15 ही होगा। एग्जैक्ट बात है जी। ठीक है, उसने कहा कि इकाई का अंक 5 है, तो इसमें इकाई का अंक तो 5 ही आना है उसके वर्गमूल में। ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक 5 होता तो 5 पंजे 25, 25 पंजे कितनी बार कर लो, 5 ही आएगा। और कहा कि 225 है, यानी कि 10 का वर्ग 100 होता है और 20 का वर्ग 400 होता है, तो इन दोनों के बीच में ही है। तो फिक्स है, ये बात तो कन्फर्म है। तो इकाई का अंक कितना होगा, एक ही होगा, तो 15 हो गया वर्गमूल। कहता अब हम 228 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक, इससे अगली पूर्ण संख्या 256 का वर्गमूल 216 होता है। 228 के अगली वर्ग संख्या जो उसके आसपास की हो, ऊपर वाली से, ठीक है, तो वो कितना होता है, तो उसका 256 का 16। और उससे पहले वाली 15 का कितना पढ़ रखा हमने, 225। 16 का कितना, 256। इसका मतलब है 228 का वर्गमूल 15 और 16 के मध्य होगा। और 256 किसके ज़्यादा करीब है, 256 की अपेक्षा 228 225 के ज़्यादा करीब है। 256 तो दूर है, लेकिन 228 क्या है, 225 से ज़्यादा करीब है। इसलिए अनुमान के आधार पर 228 का वर्गमूल 15 से अधिक हो सकता है। आप अनुमान के निशान, ये जो अनुमान का निशान है बेटा, इसे कहते हैं अनुमान का निशान आपका। ठीक है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अनुमान का ये क्या है, आपका निशान। ये जो निशान इस तरह से बना हुआ है बेटा, ये क्या इसका निशान है, अनुमान का, लगभग यानी कि। ठीक है, 228 का वर्गमूल 15 हो सकता है। आप अनुमान के निशान का भी प्रयोग कर सकते हैं। 228 का कितना लिख दिया बेटा, लगभग 15, लगभग का निशान है बेटा ये। ठीक है। रिया, वाह दीदी आपने मुझे एक दिलचस्प कल्पना सिखाई। आपने मुझे क्या सिखा दी, एक दिलचस्प संकल्पना सिखा दी है। तो देखो बेटा,
ये अनुमान निकालने के लिए हमें कुछ वर्गमूल याद होने चाहिए ऑलरेडी, तभी हम कर पाएंगे। क्योंकि कहता है रिया और विया ने देखिए एरो मारा ना इधर, तो कहता है कुछ आपको ये वर्गमूल याद होने चाहिए। तो देखिए हम याद कर लेते हैं इन वर्गमूलों को। जैसे कि बेटा 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्ग होता है 1 ही, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का 64, 9 का वर्ग 9 ने 81, 10 का वर्ग 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 और 14 का वर्ग कितना होता है 196। ये याद करना है आपको, ठीक है। 15 का वर्ग 225, 16 का 256, 17 का 279, 18 का 334, 24, 19 का 361। इसी तरह से आगे पढ़ेंगे बेटा 20 का 421 का 441, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमें याद करने पड़ेंगे। 20 का 400, 21 का 470, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। इस तरह आगे के भी याद कर लेंगे। 26 का 676, 27 का, ठीक है, 729, 28 का 784, 29 का 841 और 29 का 900। कम से कम 30 तक के तो वर्ग आपको याद होने ही चाहिए बेटा, ठीक। कहता आओ कुछ अन्य संख्याओं के वर्गमूल का अनुमान लगाएं। अनुमान लगाना बेटा अन्य संख्याओं के वर्गमूल का, ठीक। तो हम देख लेंगे। ये है 81, 80, 356, 509, 628। तो हम इनका बारी बारी से बेटा क्वेश्चन करेंगे हम ये चारों। तो पहले हम देखते हैं सबसे पहले 80 का वर्ग कैसे निकालेंगे। 80 का वर्गमूल, 80 का वर्गमूल, ठीक है बेटा। तो हम सबसे पहले इसका वर्गमूल किस तरह से निकालेंगे। हम लिखेंगे कि हम जानते हैं इसके आसपास की संख्याएं जिनका हम वर्गमूल जानते हैं वो हम पता करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर पहले का, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बेटा कि 9 का वर्गमूल तो होता है 81 और 8 का कितना होता है 64। इसके आसपास ऊपर नीचे वाले, ठीक है। 8 का बेटा हमने कितना सीखा, 8 का वर्ग हम जानते हैं होता है 64, ठीक है। और 9 का होता है बेटा कितना 81। हमें निकालना किसका है बेटा 80 का, 80 का निकालना है। तो 80 किसके ज़्यादा करीब है 81 के या 64 के, 81 के ज़्यादा करीब है। तो लगभग बेटा कितना हो जाएगा इसका वर्ग 9 हो जाएगा। ये निशान का है क्या बेटा लगभग का, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 80 का 9 हो जाएगा। इस तरह से हम पहले का क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। अब बेटा हम देखते हैं सेकंड पार्ट इसका 356 क्या कहता है जी। तो देखिए बेटा 356 उसमें भी हम ये लिखेंगे आंसर किसका है जिसका सेकंड पार्ट का आंसर लिख देंगे। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं वो बता देंगे इसको। हम जानते हैं कि 356 जो है किसके आसपास होता है, इसके आसपास की संख्या देखेंगे हम, ठीक है। 18 का होता है 324 और 19 का होता है 361। हम अभी याद करे थे बेटा, आपको याद कर लेने हैं, मुझे तो याद है, आपको याद करने हैं, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो देखिए हम ये जानते हैं कि 18 का वर्ग होता है आपका 324, ठीक। और 19 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है, 19 का वर्ग होता है 361, ठीक है। तो 356 का बेटा हमें निकालना है। तो 356 किसके ज़्यादा करीब है 361 के ज़्यादा करीब है 324 के मुकाबले। तो इसका वर्गमूल लगभग कितना होगा बेटा 19 होगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा लगभग, ठीक। क्योंकि जिसके ज़्यादा करीब होता है हम वो संख्या वर्गमूल के रूप में लिखते हैं, क्योंकि हमें अनुमान लगाना है वर्गमूल, ठीक। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा। थर्ड पार्ट में बेटा 509, ठीक है। तो इसका भी आंसर थर्ड हम लिखेंगे। थर्ड पार्ट का क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बेटा हम कि 509 के आसपास की हम संख्या ढूंढेंगे जिसका वर्गमूल मैं जानता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके आसपास किस किस संख्या का जानता हूँ बेटा 22 का और 23 का, क्योंकि मैं जानता हूँ 22 का वर्गमूल होता है कितना 484 बेटा,
कितना होता है 484। और 23 का वर्ग, सॉरी वर्गमूल नहीं, वर्ग, 23 का वर्ग होता है बेटा 529। कितना होता है बेटा 529। और हमें निकालना किसका है बेटा 509 का निकालना है। किसका 509 का वर्ग हमें निकालना है, ये वर्ग का निशान है वर्गमूल का, सॉरी। तो 509 529 के ज़्यादा करीब है 484 के, बेटा 529 के ज़्यादा करीब लग रहा है, इससे 20 कम है, उससे तो ज़्यादा है 29 के आसपास लगभग, ठीक है 25 ज़्यादा है। तो कौन किसके ज़्यादा करीब है बेटा 529 के ज़्यादा करीब है, यानी कि इसका वर्गमूल कितना होगा लगभग 13। कितना होगा बेटा लगभग, वर्गमूल होगा आपका 13, ठीक है। लगभग लिखेंगे बेटा, लगभग, लगभग कितना 23 तो रही, 13 नहीं बेटा कितना 23 होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका आखिरी पार्ट 628 किसका वर्गमूल होता है। तो 628 को देखना है बेटा, तो हम लिखेंगे इसका आंसर फोर्थ पार्ट के लिए, आंसर फोर्थ क्या लिखेंगे बेटा, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बेटा, हम बताएंगे उसको कि 628 किसके आसपास का वर्गमूल होता है। तो बेटा हम इसके आसपास की संख्या सोच लेते हैं। 25 का तो होता है बेटा 625 और 26 का होता है 676, तो वो लिख देंगे हम। 25 का वर्ग होता है 625, ठीक है, और 26 का वर्ग होता है 676, ठीक है, ये याद होनी चाहिए हमें। तो किसके ज़्यादा करीब है बेटा 628, हमें निकालना है वर्गमूल 628 का। तो बेटा 628 किसके ज़्यादा करीब है, 625 के या 676 के। तो ऑब्वियसली इतना तो हम जानते हैं 625 के करीब है, तो इसका वर्गमूल लगभग कितना होगा बेटा, लगभग इसका वर्गमूल हो जाएगा 25, ठीक है। ये अनुमान का निशान है बेटा, लगभग, ठीक है। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी समझ में आ गई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।